तो हेडिंग हमारी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को बोला जाता है, हिंदी में अपन बोले तो बोलते हैं इसको विभवांतर। व्हाट? विभवांतर, ये बोला जाता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है डेल वी से। डेल वी से। अब विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को समझिएगा होता क्या है। देखिए यहाँ पे अपन चार्ज कोई ले लेते हैं जिसको अपन बोल देते हैं Q, ठीक है, और ये पॉइंट P है। अब समझिएगा कि यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि ये पॉइंट A है, सॉरी ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है अब ये समझिए। हम बोलते हैं यहाँ पे कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q0, ठीक है, इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल पहले VA था, तो बाद में यहाँ का पोटेंशियल VB था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है ये कि हम ऐसा मान लेते हैं कि P से A की जो डिस्टेंस है वो RA के बराबर है और P से B की जो डिस्टेंस है वो RB के बराबर है। ठीक है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पहले बोलेंगे कि देखो पोटेंशियल एट A, तो A पर पोटेंशियल लिखेंगे तो लिखेंगे VA इज इक्वल्स टू, तो देखो इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा Q अपॉन यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस है RA, तो लिखेंगे RA। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से लिखेंगे पोटेंशियल एट B, मतलब ये कि इसके कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो लिखेंगे VB इज इक्वल्स टू K, यहाँ का चार्ज है Q और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है RB के बराबर। बात समझ में आई? तो देखो ये हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो लिखेंगे डेल V, ठीक है, और ये पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो A से B तक, तो हम लिखेंगे A से B तक। अच्छा, इसको हमेशा ध्यान रखना, जब AB लिखा जाता है तो ये फाइनल होता है, इनिशियल होता है। ये होता है आपका, ये इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनल पोजीशन को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो डेल V की बात करें तो अपन लिखेंगे VB माइनस VA। ठीक है, ये लिख देंगे। तो देखो हमसे पूछा भी यही था कि डेल V, तो हम लिखेंगे इसको कि डेल V इज इक्वल्स टू, अब देखो VB माइनस VA, तो VB के प्लेस पे लिखेंगे KQ बाई RB, तो हम लिखेंगे KQ बाई RB माइनस, अब यहाँ से लिखेंगे VA और VA के प्लेस पे KQ बाई RA, तो ये आ जाएगा KQ बाई RA, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब डेल V अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे KQ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA, और यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो खैर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे फट से कॉपी करिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन मूव करते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के तरीके, कि किन किन तरीक़ों से अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन जो होती है वो गिवन प्रॉब्लम्स के ऊपर होती है। ठीक है, मतलब आपको क्या चीज़ दिया गया है उसी के हिसाब से आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अब समझिए यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी हेडिंग होने वाली है हाउ टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिखेंगे हाउ टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल V।
अब इसको अगर समझा जाए तो हम ये बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कैलकुलेट करने के तरीके या पोटेंशियल विभवांतर को ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ये समझिए कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे डेल वी इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि इसको लिखेंगे डी वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब ये माइनस टाइम ये ई डॉट डी आर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि शुरुआत में ए पॉइंट पर था और बाद में ये बी पॉइंट पर हो गया, शुरुआत में पोटेंशियल ज़ीरो था और बाद में पोटेंशियल वी हो गया, या शुरुआत में पोटेंशियल था वी ए और बाद में पोटेंशियल हो गया वी बी। तो देखो इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बस आप याद रखते चलिए, ध्यान देते चलिए कि इस तरीके से भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सेकेंड समझिए, सेकेंड हमसे दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे डेल वी, अब ये हम मान लेते हैं ए से बी, यानी कि ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, थोड़ा सा रुकिए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए के क्यू, नहीं उसको रुक दिया क्या, अच्छा रुक जाओ। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे थे, अभी समझे थे कि ये आता था के क्यू, अब ब्रैकेट में 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए ये आता था। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इन फॉर्म ऑफ वर्क डन। अगर वर्क डन गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अगर वर्क डन गिवन है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि हमने पीछे देखा था कि डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता था। ठीक है, ये होता था कि डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए इसको हम और तरीक़ों से लिख सकते हैं, इसे हम इसको लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और वहाँ पे कोई किसी चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करा रहे हों, यानी कि हमें जब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो फिर हम पोटेंशियल कैसे या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं, देखो डेल वी के प्लेस पे डी वी लिखें, डी वी के प्लेस पे डेल वी लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए था, मतलब अगर छोटा सा डिस्प्लेस करते हैं, अगर किसी पार्टिकल को बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो उसके चलते किसी उस पॉइंट पर पोटेंशियल बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट हम ठीक ठाक दे रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से आएगा। तो हम लिखेंगे माइनस ई डी आर, डी आर के प्लेस पे आ जाएगा ई आर और ये कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए समझिए, यहाँ पे जो थीटा है वो होता है एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर चली जाती है डिपेंडेंसी, ठीक है।